कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का सिख नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का भारत से कनेक्शन होने का आरोप लगाना, फिर दोनों देशों का बारी बारी एक दूसरे के राजनयिकों को निष्कासित करना, इन तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच दोनों ही देशों के रिश्ते बेहद ही खराब हालत में पहुंच गए हैं। लेकिन क्या वाकई दोनों देशों के बीच इतनी ज्यादा तलखियां थीं कि आज ये एक दूसरे पर नजर गड़ाए हुए हैं? इसका जवाब है नहीं। दरअसल एक वक्त ऐसा था जब इन दोनों देश के रिश्तों की तस्वीर कुछ और ही बयां करती थी। आजादी के बाद कनाडा ने एशिया में भारत का बेहद अहम दर्जा दिया था। इन दोनों देशों के बीच इस कोल्ड वॉर की क्या वजह है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल इस सब का कारण खालिस्तान और कनाडा में रह रहे खालिस्तान के समर्थक हैं। खालिस्तान समर्थक और कनाडा में आंदोलन चलाने वाले हरदीप सिंह निज्जर की बीते जून महीना में कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में हत्या हो गई थी। इस हत्या में पुलिस ना किसी को पकड़ पाई और ना ही कारण स्पष्ट हुआ, पर इस हत्या के खिलाफ भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन जरूर हुए। राजनयिकों के पोस्टर लगाकर उन्हें निशाना बनाने की अपील की गई। तब भारत ने कनाडा के राजदूत को तलब कर इस पर आपत्ति जताई और तत्काल इस तरह की गतिविधि को रोकने को कहा। उधर इस हत्या के खिलाफ कनाडा के बाहर अमेरिकी, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन में भी खालिस्तान समर्थकों ने प्रदर्शन किए। निज्जर से पहले एक और चरमपंथी परमजीत सिंह पंजवाड़ की लाहौर में हत्या हुई थी और जून में ही ब्रिटेन में अवतार सिंह खाडा की रहस्यमय हालत में मौत हुई थी। अलगाववादी सिख संगठनों ने नेताओं को टारगेट किलिंग कहते हुए भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश भी की। लेकिन इसी बीच G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो भारत आए और यहां उनकी पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बातचीत हुई। माना जा रहा है कि इस बातचीत में पीएम मोदी ने ट्रूडो से बातचीत में इस तरह की हरकतों पर रोक लगाने को कहा। उन्होंने नाराजगी भी जताई कि एक राष्ट्र के रूप में कनाडा भारत को तोड़ने का समर्थन कैसे कर सकता है, जबकि भारत कनाडा के रिश्ते आजादी के बाद से ही आम तौर पर अच्छे रहे हैं। इसी के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ट्रूडो खफा हो गए। विमान खराब होने के बाद वो 2 दिन तक होटल के कमरे में ही रहे। भारत सरकार ने उन्हें वापस जाने के लिए अपना विमान भी ऑफर किया, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। वो तभी वापस गए जब उनका अपना विमान ठीक हो गया। इस दौरान कनाडा दूतावास के वो किसी भी कार्यक्रम में शरीक भी नहीं हुए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अहम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया डेली लाइव।